हनीफ खान और हमें मैसेज के साथ ज्वाइन किया हुआ है शहनाज शेख साहब ने। उनकी बेटी की कल शादी है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके क्लब की सपोर्ट है, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, इवन इस्लामाबाद। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके तवस्सुस से मैं वज़ीर आज़म से मुखातिब हो रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और मैं उनसे ये कह रही हूँ, बाअदब कह रही हूँ, और मैं उनसे ये कह रही हूँ कि बहुत सब्र के बाद, बहुत आजमाइशों के बाद आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने हमेशा, आप पैट्रन इन चीफ हैं, आपके अहकामात को फॉलो करने की कोशिश की। 7 जुलाई 2022 तारीख को मैं चाहूँगी कि आप लोग नोट करते रहें। हर वो पेपर जो मैं पढ़ूँगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, इनको आपको कॉपी मिलती रहेगी। तो ये पहला पेपर मैं पढ़ रही हूँ 7 जुलाई 2022 का, जिसमें तमाम पाकिस्तान से 2022 के शुरू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शिकायत गई तमाम ओलंपियंस से लेके तमाम लोगों की, तमाम क्लब्स की, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और 20-22 साल से उस पर एक टोला काबिज़ है, और जो सिर्फ अपने मफादात को देख रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल 18वें 19वें नंबर पे आ गई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसका संजीदगी से नोटिस लिया और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 के तहत उन्होंने ये पहली बुनियाद बनाई कि मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं। पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट्स की पॉलिसी है 2005 की कि 2 महीने हो गए और इलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने उस वक्त की हॉकी फेडरेशन को 14/5/2022 को उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। इसके साथ साथ 2 कमेटियां बनाई गई। मैं हनीफ साहब से कहूँगी यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ, हनीफ खान साहब। इसके बाद 2 कमेटियां बनाई गई, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अख्तर रसूल, शहनाज शेख और इस्लाउद्दीन। ये कमेटी थी पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है या नहीं, ये इसको इवेलुएट करेगी। और दूसरी एक हाई लेवल कमेटी थी ख्वाजा आसिफ की सदारत में, ख्वाजा आसिफ, एयाज सादिक साहब जो कि इस वक्त स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, और एहसानुर रहमान मज़ारी। और इनको माली बेज़ाब्तगियों के लिए कहा कि आप ये देखें। और उसके बाद ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन लोगों ने ये बताया कि परफॉर्मेंस हॉकी टीम की क्या है, जो हमारे ओलंपियंस की कमेटी थी। और ख्वाजा आसिफ, एयाज सादिक और एहसानुर रहमान मज़ारी ने 500 पैराज, कितने पैराज, 500 पैराज जो थे वो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिए। उन्होंने ऑडिटर जनरल को बुलाकर उसको दिखाया, और उसमें से ये 113 पैराज के लिए डिसाइड किया गया कि इनको जो है वो कहाँ भेजा जाएगा, FIA के पास। मतलब ये कि ये मुस्तनद 113 पैराज हैं जिनको FIA को देने के लिए कहा गया। और जब ये वज़ीर आज़म साहब के पास पहुंचा ये सारा मामला, तो उसके बाद ये डिसीशन है पैट्रन इन चीफ, उन्होंने ये कहा कि फौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल किए जाएं, और ये जो है ये FIA को दिया जाए और फौरन इलेक्शन किए जाएं। लेकिन ये मामला टलता रहा। एक और इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब हमें दूसरा पेपर चाहिए होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से जो पेपर की डिमांड करेंगे हम आपको देते रहेंगे। दूसरा इलेक्शन हुआ, और दूसरे इलेक्शन को भी जो है वो इस बात पे ये बात की गई कि
क्योंकि वो समझ रही थी स्पोर्ट्स बोर्ड के वो फेयर नहीं है, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया फेडरेशन को। लेकिन उसमें एक ऑर्डर ये आया कि तमाम जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, जो इंटरनेशनल और नेशनल उनके ट्रिप्स हैं जिनमें उन्हें मैच खेलना है, वो जारी रखे रहें जाएं और उसके लिए फ़ंडिंग होती रहे। उसकी फ़ंडिंग के लिए मैंने ख़ुद अयाज सादिक साहब को भी लेटर लिखा और हमने मिलियन ऑफ रुपीज़ लिए। वो फेडरेशन के ऊपर किसी करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। उसमें पाकिस्तान में जो है 4 साल के बाद ओलंपिक्स भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई। उसमें जो है कोई भी फेडरेशन का शख्स जो है वो बाहर नहीं गया मुल्क से। उसमें जो है हमने डेलीज़ को 20,000 रुपये से बढ़ाकर $150 किया और वो प्लेयर्स को मिलती थी, लेकिन उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सस्पेंड थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रही थी और वो उसके रैंकिंग बेहतर हुई। इसके साथ साथ ये हुआ कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ कि काकड़ साहब ने जो है वो तारिक मैसूरी बुगटी को जो है वो जो है एडहॉक पे सदर बनाया और उसके साथ साथ उनको एक मैंडेट दिया। उस मैंडेट में जो था वो मैं आपको उसके पेपर्स, जो मुझसे पेपर्स आप मांगेंगे मैं आपको सारे पेपर्स दूंगी। उसका मैंडेट ये था कि ये नॉमिनेटेड सदर ये जो है स्क्रूटनी कराएगा क्लब्स की, फ्री ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन कराएगा और वो जो 113 पैराज हैं उनके ऊपर काम करेगा। हमने बहुत खुशी का इजहार किया और हमने इस खुशी के इजहार के साथ साथ हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि जनाब ये सदर आ गए हैं और अब हमारे यहाँ काम होगा। उन्होंने जो है हमारे साथ अच्छा ये जो डे टू डे अफेयर्स की कमेटी है उसके मैं आपको नाम जो है अगर आप चाहें तो दे दूं, वरना मैं आपको पेपर्स दे दूंगी। उसमें एक नाम मेरा भी था। डे टू डे अफेयर्स कमेटी की मीटिंग ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अब ये तारीखों को मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ। वज़ीर आज़म ने निकाला 7 जुलाई 2022 को इलेक्शन कराए जाएं। उनकी गवर्नमेंट चली गई। केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत नॉर्मल से ज़्यादा थी। उसमें प्रेसिडेंट एडहॉक पे लग गया, उसने जो है लेकिन इलेक्शन नहीं कराए। ये तारीख हो गई 16 अगस्त 2023। जहाँ वज़ीर आज़म ने 2 महीने के ऊपर जो है वो पहली वाली को जो है डी नोटिफाई किया था। अब ये हो गई 16 अगस्त। 16 अगस्त में दोबारा ये कहा गया कि आपने जो है वो यही काम करना है। 16 अगस्त के बाद ये लेटर, क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे, ये लेटर दोबारा 22 दिसंबर 2023 को निकला, जिसमें इन्हें फिर नॉमिनेट किया गया और इसमें जो है वो ये बाकायदा लिखा गया कि आपके जो टास्क है वो वही रहेगा, यानी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, क्लब्स की स्क्रूटनी करानी है और FIA को ये 113 पैराज भेजने हैं। ये पेपर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इसके बाद हमें बहुत खुशी हुई कि भाई ये इन्होंने दे दिया कि स्टैंड मॉडिफाइड है 22 दिसंबर 2023 की चीज़ें कि आपको ये कराना है। एक डे टू डे अफेयर्स की कमेटी बनाई गई दिसंबर 26 2023 को, जिसमें बैरिस्टर मियाँ अली अशफाक पंजाब से, सैयदा शहला रज़ा सामने बैठे हूँ आपके, लेट राव सलीम नाजिम ओलंपियन, मुसद्दिक हुसैन ओलंपियन, मीर हुमायूं अजीज़ कुर्द बलूचिस्तान से। मुझे तो नहीं मालूम, 3 इसमें हयात हैं, इनसे पूछ लें कि कोई मीटिंग हुई या नहीं डे टू डे अफेयर्स के लिए। लेकिन हम बहुत खुश हुए, हम इस बात से खुश हुए कि सेम डे दिसंबर 26 2023 को तारिक मैसूरी बुगटी साहब ने ECL में कुछ नाम डाले कि ये मुल्क से बाहर ना जाएं, क्योंकि 113 पैराज में इनके नाम हैं, जिसमें सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद अली और शहबाज सीनियर।
हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि तारिक मैसूरी बुगटी ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करना है और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें ये करप्ट हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीटिंग तो हुई नहीं, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद हमें उन्हीं राना मुजाहिद के साथ नज़र आने लगे। और फिर पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे सारे लोग बैठे, इनसे आप फर्दन फर्दन पूछें, मुतवाज़ी या पैरेलल कह दूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, क्लब्स बनाए गए और उनके साथ इस टोले ने चलना शुरू कर दिया। हमने दोबारा खामोशी इख्तियार की क्योंकि हम ये समझते थे कि अब है तो गैर पार्लिमानी अल्फाज कि बंदर जो है वो कलाबाजी खाना नहीं छोड़ेगा, और बंदर ने कलाबाजी खाई। और हमने फिर ये देखा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, 25 जुलाई 2025 वो उसको ये फुर्सत नहीं है स्पोर्ट्स बोर्ड को कि ठीक है उसके अंडर 40 से ज़्यादा फेडरेशन है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसलिए अहम है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हम उसमें नाम पैदा कर चुके हैं दुनिया में। उसको कोई होश नहीं है, वो अपने रूल्स जो हैं 2024 दिसंबर में बना चुका है, जिसमें उस रूल्स के मुताबिक अपनी 31वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड किए और उसमें उन्होंने जो है ये 11 सेक्शन 11 आर्टिकल 11 सब आर्टिकल 4 उसमें ये अमेंड किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तमाम फेडरेशन के इलेक्शन अपनी निगरानी में कराएगी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अपना इलेक्शन कमीशन होगा। 2024 के दिसंबर के बाद भी आप क्यों नहीं हिलजुल कर रहे? आपने, बल्कि बहुत अच्छी बात है, आपने 25 जुलाई आपका इलेक्शन कमीशन बन गया, वजीर आजम के अहकामात अपनी जगह हैं। आप 25 जुलाई 2025 इसको नोट कर लें। आप ये लेटर निकाल रहे हैं, मैं इसको पढ़ूंगी कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से दैट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन इट्स 31st मीटिंग में रूल्स अमेंड हो गए। 34th मीटिंग जो कि 5 महीने बाद हो रही है, 6 महीने बाद, आप उसमें लिख रहे हैं कि एक्सप्रेस डिस्प्लेजर ओवर द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कंटिन्यूड फेलियर टू प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन डिस्पाइट रिपीटेड फॉलो अप। आप अभी भी उनके फाइनेंशियल्स मैटर का जिक्र कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली क्लियर नहीं है, लेकिन फेडरेशन के इलेक्शन का और परफॉर्मेंस ऑफ हॉकी टीम आपके कहीं माइंड में नहीं है। PHF is hereby directed to submit pending final records immediately। ये आपने निकाला 25 जुलाई 2025 को। फिर इसके बाद आपका एक और लेटर निकलता है 11 अगस्त 2025 को। वैसे तो ये लेटर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो हैं इनके फाइनेंशियल्स मैं कह दूँ माली बेज़ाब्तगियों के हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जस्टिफाई द कंटिन्यू फेलियर टू कंडक्ट इलेक्शन, अब आ गया याद, और PHF डिस्पाइट द क्लियर मैंडेट और entrusted to you upon your nomination। यहाँ पे वो इनको नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ PHF। एक्सप्लेन योर inaction on inquiry report concerning the unauthorized bank account, यानी कि unauthorized बैंक अकाउंट्स हैं, आप सुन लें। Provide reason for non-submission of bank statement of all bank accounts of PHF। Disclosure tour expenditures of all office bearer of PHF during the last 1 year। Sources of funding also। Clarify the establishment of PHF's unauthorized office in Islamabad and the associated financial burden
कहीं पे बच्चों की डेलीज का जिक्र नहीं है, बच्चों की परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं है, बच्चों की फैसिलिटीज। बच्चे मैं ज़ाहिर टीम को ही कहूँगी ना, आजकल की टीम हमारे बच्चों ही जैसी है ना। अच्छा, प्रोवाइड द फुल इनक्लोजर ऑफ ऑल इनकम ऑफ PHF इंक्लूडिंग द रेंटल इनकम and its utilization, justify the unauthorized perks and administrative expenditure drawn by the PHF office bearer। यहाँ मेरा ये सवाल है, कौन ऑफिस बेयरर? सिर्फ एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट है, आप किन किन से मांग रहे हैं? फेलियर टू रिस्पॉन्ड विद इन द स्टिपुलेटेड time frame will complete the Pakistan Sport Board to initiate appropriate proceeding including the matter being referred to the patron in chief। अब मुझे नहीं मालूम ये patron in chief के पास गया नहीं गया, इसके अंदर जो है। अच्छा, ये सिर्फ वहीं पे नहीं हो रहा, ये खबरें लगा रहा है अखबार, और ये खबरें लगा रहा है और उसमें कह रहा है 87 मिलियन एक्सपेंडिचर नॉन एडमिसिबल। फिर ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में आता है और स्टैंडिंग कमेटी में हमारे PMLN के जो हैं तारिक साहब नहीं, अंजुम अकील साहब, वो कहते हैं कि भाई रसीदे कटो। तो फिर ये इन्हें 7 दिन का टाइम दिया जाता है। इसका पेपर भी मैं आपको देती हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ये जमा कराएं। वो 7 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए, तो मैं क्या कहूँ कि इन पे कौन मेहरबान है? आखिरकार जिस दिन के लिए मैंने स्टैंडिंग कमेटी ये वाली इसका मेंबर बनी थी, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उसमें ये मामला आया स्टैंडिंग कमेटी में। हमारे सब्र का इम्तहान था, हमने सब्र किया और हमारे सब्र के इम्तहान का अल्लाह ने सिला दिया। और अल्लाह का सिला जो है वो ये हुआ कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई और मैं उसमें स्पेशल इन्वाइटी थी। उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियर दिया है उन्होंने, और ये मिनट्स स्टैंडिंग कमेटीज के पास हुए हैं। स्पेशल स्टैंडिंग कमेटीज में जो फाइंडिंग्स आई, ये मिनट्स स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी से पास हुए। ये फाइंडिंग्स हैं, इसकी डेट है जनाब 30 सितंबर 2025। रिपोर्ट ऑफ द सब कमेटी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका जो 7th है, द लीगलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ये सवाल बाकायदा भेजा गया, जबकि अपने पेपर्स में नॉमिनेटेड लिख रहे हैं कि लीगलिटी क्या है। कितने मासूम लोग हैं, टाइम ले रहे हैं भाई। तो यहाँ पे फिर उसमें ये साफ लिखा हुआ आया, The additional attorney general also clarified that Mr. Tariq Bukti is not an elected president, क्योंकि तारिक बुक्टी ने एक इलेक्शन कराया जिसमें उन्होंने उसी राना मुजाहिद को अपना जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करवाया। उसके बारे में भी उन्होंने लिखा, he was nominated and subsequently obtained a vote of confidence from the Congress. However, this confidence cannot be treated as an election। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्शन को ट्रीटेड आप एज इलेक्शन नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक नॉमिनेटेड सदर है, ना वो इलेक्ट हुए, ना उनके साथ कोई जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। द इलेक्शन मस्ट बी conducted under the supervision of the Pakistan Sports Board, including for the office of the president। ठीक है, हम इधर भी बड़े खुश हो गए, वाह वाह, हमारा तो काम हो गया, अब हम खुश हैं, काम हो गया। जब ये मिनट्स पढ़े गए स्टैंडिंग कमेटी के, ये स्पेशल कमेटी के मिनट्स हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने इसे अप्रूव किया और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, ये नॉमिनेटेड हैं और 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स के जो रूल्स हैं मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि वो हैं मेरे पास। आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 4 ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन
which states the election commission shall responsible for holding and monitoring free and transparent election of national sports board federation. The election commission shall also oversee the elections at club, tehsil, district and provincial levels under the mechanism approved by the board. ठीक है, और ये जो है ये द मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया गया कि हाई कोर्ट ने जो है ये रूल दिया है। इसके बाद इस कमेटी में जब ये रखा गया तो इसमें जो मिनट्स थे वो ये थे कि कमेटी हैज़ emphasized that future election must be held in accordance with the recommendation of the सब कमेटी ने कहा है कि ये नॉमिनेटेड है, इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, and in line with the principle of fairness, transparency and accountability, the Ministry of IPC was directed to submit a detailed report outlining the constitutional framework of the proposed election commission. Proposed election commission, not the Hockey Federation. Its function, power, composition and the mechanism and schedule for the upcoming election. अच्छा, अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अमेंड भी किए गए, तो ये चीज़ अमेंड नहीं की गई और ये अमेंडेड मिनट्स जो हैं अभी कमेटी में आने हैं। लेकिन अचानक, अब ये मैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ आ गई हूँ, अचानक जो है वो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये कहा कि उन्होंने पोर्टल खोल लिया है और सब लोग अपनी स्क्रूटनी कराएं। स्पोर्ट्स बोर्ड के इलेक्शन कमीशन का जिक्र गायब हो गया, जिससे पूरे पाकिस्तान से स्पोर्ट्स बोर्ड को लेटर गए और ये 16 दिसंबर का लेटर है, ये आप लोग को मिलेगा प्लीज़। और उसमें ये तमाम शिकायतें दर्ज हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अस खुद एक पोर्टल बनाया है और उस पर वो लोगों को, क्लब्स को रजिस्टर कर रही है और स्क्रूटनी करेगी। जब ये लेटर हमने स्पोर्ट्स बोर्ड को शिकायतों का भेजा तो उसके जवाब में उन्होंने ये 16 दिसंबर को लेटर दिया और उन्होंने कहा इट इज़ क्लैरिफाइड द PHF इज़ नॉट अथराइज्ड, ये स्पोर्ट्स बोर्ड के DG का लेटर है, इज़ नॉट अथराइज्ड टू यूनिलैटरली initiate or operationalize any component of the election process, including but not limited to club registration, scrutiny, district or provincial election or constitution announcement of the election commission without prior approval and formal notification in accordance with the Article 17 of the Pakistan Sports Board Constitution. You are therefore advised to immediate stop and hold in abeyance the entire process, including operation of the online club registration, implementation of any scrutiny mechanism, and any step taken towards district, provincial or federation elections until such time as the process is regularized strictly in line with the Pakistan Sports Board direction and the standing committee's mandate. ये मिनट्स जो मैंने आपको आखिरी दिए ये भी आए नहीं है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है स्पोर्ट्स बोर्ड का वो एक फ्रेमवर्क बनाएगा कि कैसे प्रोसेस होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग है अभी तक। इट इज़ फर्दर PHF is further advised to submit within 7 days of receipt of this letter written clarification along with proposed modality strictly aligned with PSB direction for further examination. यानी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रोक दिया गया स्पोर्ट्स बोर्ड के DG के लेटर से, और हम यही समझ रहे हैं कि ये मिनट्स अभी पास नहीं हुए इसलिए रोका गया है, ठीक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 6 जनवरी को ये एक और लेटर निकलता है और इसमें तमाम इख्तियारात पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक बात है और वो ये कहते हैं कि आप 19 जनवरी तक
19 जनवरी तक आप ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें और 22 तक हमें जमा करा दें। मैं ये पूछती हूँ कि अगर ये पोर्टल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बनाना था और वो इस काबिल थी, तो फिर ये सारा खेल क्यों हुआ था? और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में है कौन? ये अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट क्या कह रही है? इसमें जो सबसे दुख की बात है, इसमें जो बात है वो ये कहते हैं, ये देखें इसके पहले पैरा को आप पढ़िएगा, इसमें लिखा है अ मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जनवरी 2026 एट 4 o'clock, मतलब उन्होंने 1600 लिखा है, और बिटवीन द डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कौन है ही नहीं। मैं आपको वीडियो क्लिप दूंगी जिसमें डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कहते हैं कि मैं इसे सेक्रेटरी जनरल नहीं मानता, और अगर आप मानते भी हैं तो आप इससे बड़े नहीं हैं, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कह रहा है कि ये इलेक्शन ही नहीं हुआ और ये नॉमिनेटेड सदर है और इसका मैंडेट क्या है, और आप कह रहे हैं अपने मैंडेट में फेल हो गया। अब आपने फिर उन्हीं को बना दिया। ये सवाल तो हमारा उठता है ना, आपने पूरी वायलेशन की है। हद तो ये है कि आपने 31वीं जो गवर्निंग बॉडी के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें आपने अमेंड किए थे रूल्स ऑफ बिजनेस को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, और इलेक्शन कमीशन बनाया था, यहाँ आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये वायलेशन हो गई, सारी वायलेशन हो गई। आपने फिर इलेक्शन कमीशन क्यों बनाए, मुझे बता दें अगर इसी टोले ने करने। और ये अल्फाज हैं डीजी साहब के मीटिंग में, क्योंकि उन्होंने अमेंड की हुई है, हमारे पास सारे सबूत हैं क्या क्या अमेंड हुआ हुआ है, उन्होंने काटा हुआ है, मेरे पास मोबाइल पर भी है, उन्होंने मुझे भेजा था कि सेक्रेटरी ने सही नहीं बनाए। उसमें उन्होंने कहा कि अगर इसी फेडरेशन ने स्क्रूटनी और रजिस्टर करना है तो फिर तो इन्हीं जैसे आएंगे, तो हम तो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का। आपने इन्हें दे दिया, आपने डेट वही रखी 19 और 22, लेकिन राना मुजाहिद तो सबसे बड़े हैं भाई, उन्होंने एक और लेटर निकाल दिया। क्या करूं, दुख बड़े हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, लेकिन ये दुख पाकिस्तान हॉकी टीम के हैं। इनफैक्ट ये एक लेटर निकाला गया है राना मुजाहिद साहब का बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। वजीर आजम साहब प्लीज़ तवज्जो करें आप, और ये आप लोगों की ड्यूटी है, ये हमारे कौमी खेल के साथ रगड़ा दिया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पोर्टल खोला हुआ है, स्क्रूटनी कराएं, और ये कल जो 14 तारीख गुजर गई, आज 15 तारीख है, कल उन्होंने इस पोर्टल को बंद कर दिया। इस पोर्टल पर कोई फॉर्म नहीं था, अपनी मर्जी के वो क्लब्स रजिस्टर कर रहे थे, और उन्होंने ये बंद कर दिया। और स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा हाँ हमारा लाडला है, बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है, ये उनका लाडले का ऊपर लेटर आ गया कि हमारा सही है। तो अब ये मेरी आखिरी बात है कि अगर ये सब होना है तो फिर ये तो वही टोला है ना जो 113 पैराज में, इसका मतलब है पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के नेशनल गेम का मुस्तकबिल फिर तारीख, और फिर ये टोला काबिज। इसमें खुद ही आपने देख लिया कि अखबार में आया है 87 मिलियन के मैटर्स 7 दिन के अंदर मांगी है, तो वो रिपोर्ट तो देना आपने कि इन्होंने 7 डेज के अंदर अपनी सब चीज़ें जमा कराई या नहीं। उसके भी 13 पैराज हैं। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं जल्दी में, हमें मालूम नहीं था कि हमें आके मीटिंग करनी पड़ेगी, मैं वो भी आपके सामने पेश कर सकती हूँ। उनके भी 13 पैराज हैं। तो ये स्क्रूटनी कमेटी बन गई, और ये स्क्रूटनी कमेटी बनी है। हमने भी कुछ न्यूट्रल लोगों के पूरे पाकिस्तान से नाम दिए थे, उनमें से किसी को इसमें कंसीडर नहीं किया गया। अब ये स्क्रूटनी भी खुद हो जाएगी, इसके तरीक़ाकार को भी नहीं आप वहाँ लाए स्टैंडिंग कमेटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी को ख़त्म करें, ख़त्म कर दें स्टैंडिंग कमेटीज़ को। तो ये अगर इलेक्शन होंगे, कल ही मुझे इत्तला मिली है कि राना नसरुल्लाह, एक और राना जिनको एहसान मज़ारी ने फारिग कर दिया था, उन्होंने जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है उससे कहा कि आप अपनी स्क्रूटनी करा लें, जब दूसरों ने उनसे जो बरसों से हैं, क्या नाम है, एहसन तनवीर सेक्रेटरी इस्लामाबाद, जिनका क्लब है, जिनके पास खिलाड़ी हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे कहा अच्छा आप भी हैं। तो भाई स्क्रूटनी जो है वो ओलंपियंस जाकर
मैदान में करते हैं, खिलाड़ियों को खिलाकर वो देखते हैं कि क्लब है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेल सकते हैं, फिर वो पास करते हैं। आपने अगर ये सब चीज़ें कमरों में करनी है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान टीम का अल्लाह हाफिज, और पाकिस्तान के जो हॉकी फेडरेशन है उसके आज 87 मिलियन हैं और बढ़ते रहेंगे। और वहाँ पे इस तरह के सेक्रेटरी जनरल, इस तरह के गिद्ध जो ना सिर्फ खजाने को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे हॉकी गेम को जहाँ पे फेंक दिया है, उनके लिए शर्म की बात है। वजीर आजम साहब, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं तो पेट्रन इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आप फौरन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ले सकते हैं। आप एडहॉक करें और एक अच्छा कोई शख्स, आप चाहें तो हम आपको बहुत सारे नाम दे सकते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। हम आपको ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनको आप फॉर द टाइम बीइंग 2 मंथ 6 मंथ कि आप इलेक्शन कराओ, फौरन सदर बनाएं, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स बोर्ड तो खुद ही कह रहा है ना कि ये फेलियर है, ये फेल लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनसे 7 दिन में, और फिर इनके साथ ये कर रहा है। तो आप फौरन इंटरवीन करें। और मैं फ़ौरन चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँ एक मीटिंग, और ये सारे ओलंपियंस और पाकिस्तान से और मैं जितनी सपोर्ट मंगा सकती हूँ उनको वहाँ पे इस्लामाबाद बुलाऊँ मीटिंग में। और मैं पूछना चाहती हूँ उन सब के साथ, क्या मैं इसे फाड़ दूँ एडिटर जनरल की रिपोर्ट को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट को, अगर आप उसी को जनरल सेक्रेटरी मानते हैं और वही सब कुछ करेगा? तो वजीर आजम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये करप्शन का खाता बंद किया जाए, और ये इलेक्शन कोई भी नहीं मानेगा, और हम होने नहीं देंगे ये इलेक्शन। हम जानते हैं कि हम कैसे नहीं होने देंगे। अच्छा, अब ये बहुत सारे मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी 9 साल की स्ट्रगल पे इन्होंने मेरी ज़िंदगी में ट्रस्ट किया, मुझे पहले जो टोला था उसने मैनेजर भी बनाया था और मुझे कहा था कि आप थाईलैंड जाएं, तो मैंने कहा था कि मैं एज मैनेजर परफॉर्म नहीं कर सकती, और मैं थाईलैंड भी नहीं गई थी। लेकिन उनकी एक आदत है कि एक सियासी जमात जो कि चलती ही जो है इस चीज़ों पे है, प्रोपेगेंडा पे, उसके लोग बुला के हमारे खिलाफ नारे लगवाए और कहा मैं थाईलैंड चली गई। मैं कहीं नहीं गई, मैंने मैनेजर नहीं एक्सेप्ट किया था। मैं जो हूँ वो प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ विमेन विंग की फेडरल लेवल पे, और इस वक्त भी मैं सिंध की जो है गर्ल्स की जो है चेयरपर्सन हूँ। और मुझे इलेक्ट किया गया था क्योंकि ये अपना इलेक्शन कर रहा था डीबार्ड, और एक ऐसी कांग्रेस से जिसका कोई वजूद नहीं था, तो हमारे साथियों ने भी उसके जवाब में किया था। लेकिन हमने, क्योंकि अजलान शाह टीम जा रही थी, हमने कैंप लगाया, हमारी टीम से 6 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने वज़ीर आज़म के काम पे अमल करेंगे, हॉकी फेडरेशन को और हॉकी को बेहतर करेंगे। हम हर चीज़ से विड्रॉ हो गए, लेकिन आज हम विड्रॉ नहीं होंगे। हम हर एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, और इस जनरल सेक्रेटरी को जिसके घर 2 दफ़ा अदालत बैलेट भेज चुकी है इसे गिरफ्तार करने के लिए कि ये सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इसने जो है इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे को ले गया ट्रायल कोर्ट में, और वहाँ से ये 25 जुलाई 2025 में ये फैसला लिया कि क्योंकि कुछ गेम्स होने वाले हैं तो फिलहाल इसको जनरल सेक्रेटरी किया जाए। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उन सबको गलत करार दे दिया है, और मैं ये समझती हूँ कि अब ये खेल ख़त्म होना चाहिए। कोई भी सवाल आपने इनसे किसी से पूछना आपने जो सारी चीजें बताई वो ऑलरेडी मीडिया में आती रही है। एक तासुर ये मिलता है कि चूंकि गवर्नमेंट भी इतनी यानी बेसाखियों पे आई है, सारी चीजें हैं, स्टैंडिंग कमेटी में इतनी सारी चीजें हुई, सारे सबूत पेश किए गए और ये सारी चीजें हुई, क्या आप समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी बैकिंग की वजह से ये फेडरेशन जो है वो उन्हीं की बेसाखियों पर खड़ी हुई है? मैं नहीं समझती कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, मैं नहीं समझती कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है।
जो हम जब देख रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उस वक्त भी जो है नवीद मुख्तार साहब के साथ मिलकर हमने 4 साल के बाद उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप कराई थी, और उस वक्त भी हमारी कारकर्दगी की तारीफ़ की गई थी। तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात है। बाजवा साहब ने खुद आए थे, क्योंकि हमारी सिंध का एक क्लब की टीम नेशनल टीम से खेली थी और रनर अप रही थी, और 4 साल बाद ये हुए थे, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, और उन्होंने तारीफ़ की थी बाजवा साहब ने भी। और इस वक्त भी हम जो हैं, हम कुछ और बात कर ही नहीं रहे हैं। आप आज कहते हैं कि बैसाखी, तो ये तो उस वक्त की है जब केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले गवर्नमेंट थी, उस वक्त के सारे मामला। रुकावट क्या है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है, राणा मुजाहिद हो गए, आसिफ बाजवा हो गए, ये तो इंडिविजुअल है, और इनके रुकावट ही की वजह से हम वजीर आजम से कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे दें, हम रुकावट ही की वजह से कह रहे हैं कि वजीर आजम रुकावट तोड़े। नासिर अली साहब, एस्टेब्लिशमेंट का जो जवाब है मैं देता हूँ आपको, प्लीज। जी हाँ, मैं अच्छा नहीं, बड़ी अच्छी बात। आपका जवाब जो था, सवाल जो था एस्टेब्लिशमेंट का, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। नंबर 1, अरशद नदीम जो जैवलिन थ्रो वाले थे, जब वो इन्होंने फील्ड मार्शल ने उनको बुलाया, आसम मुनीर साहब ने इस्लामाबाद, तो उन्होंने बुलाया 84 वाले ओलंपिक्स वालों को भी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, तो हम लोग भी गए वहाँ पर। तो वहाँ पर भी फील्ड मार्शल साहब से जो बात हुई, आसम मुनीर साहब से हॉकी के रिलेटेड बात हुई, मैंने खुद की, रशीदुल हसन था, याज महमूद था, खालिद हमीद था। वो कहने लगे कि ये पाकिस्तान हॉकी को क्या हो गया है। हमने कहा, रशीदुल हसन ने बोला कि सर अगर 25 साल बाद इंडिया की टीम ठीक हो सकती है तो पाकिस्तान की भी टीम ठीक हो सकती है। जिसके जवाब में मैंने उनको बोला कि सर राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो मैंने इवन के बोला, कहते हैं कि आपकी इंटरनल जो है बड़ी पॉलिटिक्स है। तो मैंने कहा सर अगर इंटरनल पॉलिटिक्स है तो आप न्यूट्रल आदमियों के क्यों नहीं लेते। कहते हैं न्यूट्रल आदमी कौन है। मैंने कहा पाकिस्तान में 3 या 4 बिग नेम है, यानी कि इस्लाहुद्दीन, समी भाई, शहनाज शेख, हनीफ खान, हसन सरदार, कलीम भाई। मैंने कहा ये है न्यूट्रल, आप इनको बुलाएं, आप बुलाकर इनसे पूछ लीजिए कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान हॉकी टीम का। कहते हैं ठीक है। मैंने कहा जहाँ तक बात आती है इलेक्शन की, और मैंने कहा मैंने स्क्रूटनी किया पाकिस्तान के 9 शहरों की, मैंने कहा सब झूठ भरा हुआ है, फ्रॉड भरा हुआ है। ये किनसे बात हो रही है? आसम मुनीर साहब से। और उन्होंने बोला DGISI आसिम मलिक साहब साथ ही, कहते हैं ये नासिर साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इनमें से निकाल के आप अपने आदमियों को भेज के स्क्रूटनी कर लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे हैंडकफ कर दीजिए। यहाँ तक मैंने बोला। मैंने कहा अगर पाकिस्तान में 1000 क्लब है तो 960 इस वक्त बोगस क्लब हैं। आपको 40 क्लब अगर जेन्युइन मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। उसके बाद सेकंड टाइम मैं इनको मिला हूँ, ये 13 दिसंबर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी नेशनल गेम्स की, वहाँ पर मैं मिला हूँ। वहाँ पर भी यही क्वेश्चन किया मुझे, कहते हैं आपसे सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है। मैंने कहा सर बिल्कुल मुलाकात हो रही है, लेकिन मेरा सवाल वही है। इसी तरह मैंने बोला तो कह लें, फिर उन्होंने वही बोला। मैंने कहा सर इस चीज़ को ख़त्म करें आप। कहते हैं क्या नाम है। मैंने कहा ये नाम है जो मैंने आपको पहले बोला था। तो फिर उन्होंने कोर कमांडर को बोला कि नासिर साहब को आप बुलाएं और इनसे जो है ज़रा पूछें कि क्या चाहते हैं ये। तो मैंने कहा सर मैं नहीं चाहता, पाकिस्तान के लिए मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम कहाँ से कहाँ चली गई। अगर आपने इतना हमारा रिगार्ड किया था कि इस्लामाबाद हमें बुलाया 84 वालों को, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम उसी पेज पर आए। तो जहाँ तक बात आती है मैडम शैला रज़ा ने, हो सकता है मेरी बात में बारी ना आए, सब मेरे सीनियर बहुत बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मेरे कप्तान बैठे हुए हैं। और ये जितना मैं आपको बताऊं कि ये सारा जो ये शो हो रहा है ना, इसका जो जिम्मेदार है ना वो DG वो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासर रफीज़ादा। ये मैं बताऊं कि उसको जो है ना ये कल्प्रिट आदमी है और उसने इनकी गोद में बैठा हुआ है और वो सौदा कर लिया उसने। अगर ऐसी चीज़ ना होती तो वो अपने फर्स्ट कज़न को पाकिस्तान टीम का मैनेजर ना बनवाता। उन्होंने उसके कज़न को टीम का मैनेजर बना दिया तो और बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे दिया है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये DG स्पोर्ट्स को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह मैडम ने बोला कि ढाक लगाई जाए, इसी तरह DG स्पोर्ट्स को भी एक साइड पर किया जाए।
पैटर्न इन चीफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हॉकी जो पैटर्न पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डीजी स्पोर्ट्स को सस्पेंड करें ताकि फेयर इलेक्शन कराए जाए, स्क्रूटनी कराई जाए, इलेक्शन कराए जाए और ये 113 पैरास के जो है उनका जो है हिसाब किताब किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब आप दूसरों से आप पैटर्न इन चीफ है, हम उन्हीं की बात करेंगे। सभी भाई ये नहीं और बात करनी है, बोले। हम सब जैसे आप लोग हैं सारे स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं और आप पिछले 25 साल में पाकिस्तान हॉकी टीम की देखने परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उनके ऑफिशियल भी आप फोकर से देख लें, अब तक वही हालात चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं और खिलाड़ियों को इतना उसका सेटबैक पहुंच रहा है कि आप देखें कि इस कैंप में भी एक दिन खिलाड़ी नहीं खेले कि उन्होंने डिमांड की कि हमें डेली देंगे तो हम खेलेंगे। तो हमारी यही इस्तदा है। मोहतरमा शरा रज़ा साहिबा के साथ हम हैं, जहां आप कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि आपकी बड़ी हिम्मत है, आप हॉकी के लिए कर रही हैं। और सारे ओलंपियन मेरे ख्याल में इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि अपनी अपनी इंडिविजुअल गेम को छोड़कर हॉकी के लिए कुछ बेहतर करें और मुझे उम्मीद है जैसे नासिर अली ने कहा, बाकी लोग भी कहेंगे कि पाकिस्तान एक हॉकी जो है एक नेशनल स्पोर्ट्स है। आप साथ वाले मुल्क की हॉकी देखें, वो तीसरे से 5वें नंबर पे घूम रही है और हमारी हॉकी देखें वो 15वें से 18वें नंबर पे घूम रही है। उससे हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, अच्छे लोग नहीं मिल रहे। तो पैटर्न इन चीफ साहब से हमारी यही इस्तदा है कि बेहतर आदमी लाया जाए ताकि उसके बाद इलेक्शन हो, पाकिस्तान की हॉकी की सिमत ठीक हो। तो हम आपके साथ हैं मैडम, इंशाल्लाह जहां कहेंगी हम आपके साथ चलेंगे। हनीफ भाई अच्छा ठीक है भाई, वो कह रहे हैं एक ने बात कर ली। हाँ बात करें, हनीफ भाई बात करें, आप करें। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं, ये तो बड़े बड़े शिकवे हैं। बहरहाल जो भी है, जो हालात गुजर रहे हैं हमारे पे, वो बस अब क्या कह सकते हैं। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नाअहल हुकूमत है, समझे। अगर ये अहल होती तो आज करप्ट लोग जो है वो इतनी बड़ी सीटों पे नहीं बैठे होते। तो हमारी ये गवर्नमेंट को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, तो ये कम से कम थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि इतने करप्ट लोगों को आपने हॉकी में बिठाया हुआ है जिन्होंने अरबों की जो है वो करप्शन की है। तो इनका काम है कि इनको देखें। क्या आपके पास आपके मिनिस्टर क्या इस काबिल नहीं है कि आपको ये खबर दें कि कौन सा आदमी अच्छा बैठा है, कौन सा बुरा बैठा है? ये नहीं बता सकते जो आपने इतने एडवाइज़र रखे हुए हैं, राना मशहूद और फला मशहूद है, इनका काम नहीं है कि आपको बताएं कि ये करप्शन कितनी कर रहे हैं। ये किस लिए इन्होंने आपकी जंग जो है, जितने ये आपने बाराती जमा किए हुए हैं, इनका काम है कि आपको सही एडवाइस करें। और ये हॉकी जो बर्बादी पे जा रही है, सिर्फ इसीलिए जा रही है कि आपके मिनिस्टर, आपके असेंबली के लोग इनके साथ हैं और इनकी भी इंक्वायरी खड़ी करें कि कौन इनका साथ दे रहा है। जभी तो इंसाफ पता चलेगा कि कोई नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये तो ऐसे क्या फ़ायदा है? तो दूसरे करते चले आ रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हो। इसके बाद ये जो है पीरजादा साहब हैं, नाअहल आदमी, जिसका बाप इतना शरीफ है, इतना बड़ा कालम निगार है, उसका बेटा ये नाअहल जो है ये करप्ट लोगों के साथ मिल गया। एक जगह वो ऑर्डर कर रहा है कि जी इलेक्शन पाकिस्तान वोट कराएगा, दूसरे दिन लेटर निकाल रहा है कि PHF कराएगी। एक बंदे को ले जाने के लिए पाकिस्तान टीम से उसने ये खेल खेला है। ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे नाअहल लोगों को निकालें, इनकी जगह दूसरे लोग लगाएं। और जनरल साहब से, फील्ड मार्शल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इसको जो है देखें। ये हॉकी हमारी पहचान थी, पाकिस्तान की पहचान थी, पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है, समझे। हॉकी की वजह से ये आज पहचानते लोग। शायद समीउल्लाह भाई को याद होगा, अर्जेंटीना में जब टीम खेल रही थी हमारी वर्ल्ड कप,
तो होटल के डाइनिंग हॉल में वेटर ने पूछा कि पाकिस्तान की टीम जो है ये कहाँ से आई है, इंडिया से आई है क्या? तो उसको बताया नहीं भाई, आज़ाद मुल्क है, जमहूरिया पाकिस्तान ही। तो वो तो ये तक तो पता नहीं था कि पाकिस्तान अलग